पॉडकास्ट पे। जय श्री कृष्ण, थैंक यू। बहुत मैं एक्साइटेड हूँ एस्ट्रोलॉजी की बात करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे हाथ के जेमस्टोन मेरी प्रवृत्ति बताते हैं आपको। ज्योतिष से मेरा संबंध बहुत ही पुराना है, ना चाहते हुए भी और ज़्यादा गहरा बनता चला गया संबंध। कुछ बेसिक सिचुएशंस सवालों से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मेरे मन में क्योंकि ये आ रही थी। जैसे मैं कई पंडितों से जब पूछता हूँ, तो जब हम घर पर पूजा करते हैं तो बोलते हैं अपने इष्टदेव का नाम लीजिए। तो हम पूछते हैं घर वालों से, भाई हमारे इष्टदेव का क्या नाम है? तो किसी ने बोला आपके इष्टदेव शिव है और आपके पिता के भी हैं। ये इष्टदेव की सिलेक्शन कैसे होती है? ये बाय कुंडली होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मेरे को लगता है ये 99.9% लोगों के यही क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, इष्ट देव 3 तरीके से चुने जाते हैं। एक, जो आपके अपने घर में जिनका पूजन सबसे ज्यादा चलता आया है, वो आपके इष्ट देव हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे अगर मेरी मम्मी माँ जी को पूज रही है, माँ दुर्गा को पूज रही हैं, तो मैं भी उन्हीं के टर्न पे माँ दुर्गा पे ही बिलीव करने लगती हूँ। औरों को कर रही हूँ, लेकिन झुकाव वहां ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को प्रॉपरली उन्हीं की पूजा करते देखा है जी। दूसरा होता है कुंडली से, जैसे कि आप बता रहे हैं, हमारा 5th, हमारा 9th और हमारा 11th, ये तीनों हाउसेस को कंबाइन करके हम निकालते हैं कि हमारे ईस्ट कौन होने चाहिए, है ना। तीसरी चीज होती है हमारे अपने भाव, हमारी आत्मा का संबंध हमारे परमात्मा से। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मेरे घर के अंदर मैं इकलौती हूं जो कृष्ण भक्त हूं। मेरे घर में ठाकुर जी को कोई इतना नहीं मानता था मुझसे पहले। और आपने विवाद, थोड़ी दिक्कत नहीं हुई? जैसे घर वालों ने बोला होगा बहुत हुई कि आप हमारे से अलग इष्ट देव की पूजा कर रहे हो। बहुत हुई, बहुत ज्यादा हुई। लेकिन मैं ब्लेस्ड थी, क्योंकि बहुत बचपन में ही मेरे जो दादाजी थे वो खुद एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने मेरे घर में सबको डिक्लेयर कर दिया था ये चीज कि ये कृष्ण की ही त्रिशला है, तो इसलिए इसको छेड़ना मत, इसको उनकी ही पूजा करने देना। अगर तुमने इसको भटकाने की कोशिश की ना, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहने वाली, ये निकल जाएगी मीराबाई की तरह उनको पाने के लिए। तो बेटर ये है कि इसको करने दो, जिस भी तरह की ये भक्ति ये कर रही है। कोई इंसिडेंट ऐसा रहा कि जब शादी होके ससुराल आई, तो जो मेरा ससुराल था वहां पे ठाकुर जी को बहुत माना जाता था, बहुत सेवा की जाती थी, बहुत लोग अटैच थे ठाकुर जी के साथ। तो बल्ले बल्ले हो गई कि आपको अपना मनचाहा मिल गया। पर ये एक तीसरा तरीका है कि आप स्वयं चुनते हैं कि आपके इष्ट कौन है। और आप कौन होते हैं चुनने वाले? ईश्वर चुनते हैं कि वो कौन से रूप में आपके साथ चलेंगे। अगर हम पूरी तरीके से देखें तो है तो एक, लेकिन उनका कौन सा रूप हमारे साथ चलेगा और वो हमें किस रूप में राह दिखाएंगे, हमारे साथी बनेंगे, सारथी बनेंगे, हमारे भगवान बनेंगे, हमारी हर एक मनोकामना को सिद्ध करने के लिए वो कैसे कैसे हमारे पद पर हमारा हाथ पकड़कर चलेंगे, हमारे गुरु बनके, माता पिता बनके। तो ये वो डिसाइड करते हैं। बट ये एक तीसरा सबसे गहरा कनेक्शन है जिससे आपको अपने इष्ट चुनने चाहिए। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे पूछता हूँ, अगर मेरे इष्ट देव शिव है, मैं शिव के लिए बहुत नमन करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, शिव मेरे इष्ट देव हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब से मैंने शनिदेव के बारे में पढ़ना शुरू करा है, कि जब से मैंने शनिदेव के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में कई मैंने ट्विटर पे डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं कि वो किस तरह से हैं। वो राजा विक्रमादित्य की जो कहानी है मशहूर, शनि के 7.5 के बारे में, जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो एक गहरा अट्रैक्शन शनिदेव की तरफ और उनकी माइट की तरफ, खासकर क्योंकि वो एक ऐसे भगवान है जो इतने ज्यादा शंड है, जिनसे लोग इतना ज्यादा डरते हैं, कि मेरा ऐसे ही चीजों में वैसे भी रुझान था। तो ऐसे भगवान जिनसे सब डरते हैं उनकी तरफ मेरा झुकाव होना शुरू हो गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, टेक्निकली देखा जाए तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति हैं और देवियां भी हैं, और पहाड़ों में तो और भी छोटे छोटे शीतला माँ हो गई, और ऐसे ऐसे लोकल गॉड्स होते हैं, 10 महाविद्याएं हो गई, ठीक है, लोकल गॉड्स होते हैं। फिर अपने नक्षत्रों के अलग भगवान है। तो इन सब के अंदर कौन, कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन है कि यही इष्ट देव होता है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, या आप अपने हिसाब से चुन सकते हो? देखिए, आपने जिनकी बात करी है शनिदेव, वो हमारे ग्रह प्रधान देव हैं, है ना जी। और आप जहां बात कर रहे हैं अपने इष्ट देव की, भोलेनाथ, तो कहीं ना कहीं जो आपके आराध्य होते हैं, जो आपके इष्ट होते हैं, वही आपको डाइवर्ट करते हैं, जिनसे आपको उनको शिक्षा दिलवानी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, अभी तो मैंने आपका चार्ट देखा नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपके ऊपर भोलेनाथ का ही हाथ होगा, इसीलिए वो आपको शनिदेव की तरफ घुमा रहे हैं। उनमें इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो रहा है, आपको उनकी बातें सुनकर आपको उनके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन हमें हमारे जो आराध्य हैं या जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम सर्वोपरि मानते हैं अपना, हमें उनको हमेशा एक रखना चाहिए। वो अट्रैक्शन से नहीं मिलते हैं, वो हमारी एक जागरूकता से नहीं मिलते, उनका एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है हमारे साथ, हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ। तो आप चलिए उस मार्ग पर, लेकिन घूमकर आप जाएंगे वहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गुरु भी वही हैं। अच्छा, शनिदेव के गुरु शिव हैं, तो आपको जाना तो घूम के वही है। तो आप चलिए, इनको जानिए, इनको समझिए। और जैसा आपने बोला कि ये बहुत इनसे लोगों को बहुत डर लगता है, तो डर तो शिव जी से भी बहुत लगता है। आप शिव जी के और रूपों को देखिए, तो डर तो उनसे भी बहुत लगता है। उनसे बड़ा तो मेरे को लगता है इस दुनिया में अगर उनकी सच्चाई कोई समझ जाए तो सबसे ज्यादा डर उन्हीं से लगेगा सबको जी। वो तो भोले भंडारी बनके घूमते रहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इग्नोर कर रहा हूं मैं तुम्हारी गलतियों को, लेकिन अगर उनका त्रिनेत्र खुल गया
तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा। स्वयं ईश्वर तक जिनसे डरते हैं वो महादेव हैं। मैं जब कभी शिव तांडव स्तोत्रम सुनता हूँ उमा मोहन की आवाज के अंदर जी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं जो तांडवी हैं, थोड़ी पागल टाइप की शक्तियां हैं, जो कि अक्सर आप बाकी कभी मंत्र सुनो तो बड़े अच्छे लगते हैं, मन को सुकून देते हैं, लेकिन उस तांडव के अंदर एक ऐसी मस्ती, एक ऐसा पागलपन छुपा होता है जो थिंक शिव की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहां पे शनि पे आते हैं। मैं शनि पे इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि अब आप जानते हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिस प्रकार से यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फैल गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनि के प्रति डर फैला रहे हैं, हमेशा से फैलाते आ रहे हैं, अब और बढ़ गया कि आपका शनि स्थान पे है तो आप खत्म हो, शनि स्थान पे आप खत्म हो। वो बोल रहे हैं कि आप जो अच्छे अच्छे बेनिफिट प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ फोकस करो, और शनि अगर आप पे दृष्टि पड़ गई आपका दी एंड हो जाएगा। लेकिन ये इनकी छवि ऐसी बनी कैसी, क्या ये सभी छवि सच है? और वाकई में अगर हमें शनि को जानना है तो हम कुछ उदाहरणों से अगर उस बारे में बात कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, शनि सबसे पहले तो हाँ बहुत सौम्य ग्रह नहीं है। शनि एक बहुत डिसिप्लिन्ड ग्रह है जो आपके कर्मों को देखते हैं, आप कैसा कर्म कर रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी दिनचर्या कैसी है, और उसी हिसाब से वो आपको लाइफ में देते हैं। आप कह सकते हैं कि एक बहुत मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन आप कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट एकदम। ठीक, तो आप जब शनि के साथ जुड़ते हैं किसी भी तरीके से, चाहे दशा में, चाहे महादशा में, चाहे आप पनौती में, चाहे आप साढ़े साथी में, आप शनि की यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रख रहे होते हैं। और यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब ये होता है, देखिए मैंने स्कूल नहीं बोला है ना, स्कूल में तो हर कोई जाता है। यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब है यू हैव दैट एबिलिटी, करेक्ट, आपके अंदर वो ताकत है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, तभी आप वहां तक पहुंचे। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो शनि अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और शनि के जब आप गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी भी टर्म्स में आपने करा हो, तो शनि आपको सिखाना चालू कर देते हैं। वो आपकी नहीं सुनेंगे, आप उनसे ये कहें, वहां पे मिलिट्री राज चलता है, वहां वो आपकी नहीं सुनेंगे। पेट में दर्द हो रहा है होने दो, मुझे तो ये 10 परिक्रमा चाहिए, मतलब चाहिए। आज मेरा मन नहीं है जाने का, कहीं ना हो मन, गया तुम्हारे हाथ से काम। सीखो कि अगर तुम खड़े नहीं होगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक तरीके से शनि इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं, इतना ताकतवर बना देते हैं कि जो चीज आपने कहा कि शनि से सब डरते हैं, मैं कहती हूँ जिसने शनि को समझ लिया, जो शनि के हिसाब से चल लिया, उस व्यक्ति से सब भय खाते हैं। ताकत देने वाला ग्रह है शनि। शनि आपको ऊर्जा देने वाला ग्रह है। शनि आपको एकदम वैराग की चरम सीमा तक ले जा सकते हैं, तो आपको सुखों की सीमा तक भी शनि ही ले जा सकते हैं। आपका सब कुछ लेने की ताकत शनि लेते हैं, तो आपके अंदर सब कुछ देने की ताकत भी शनि देते हैं। आपको रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की ताकत सिर्फ शनि में है, और किसी में नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर आपका बृहस्पति मजबूत है, अगर आपका सूर्य मजबूत है, सूर्य तो राजा ही होता है एक तरह से, तो ये ग्रह सपोर्ट नहीं कर सकते इस प्रकार से? नहीं करेंगे, शनि के आगे किसी की नहीं चलेगी। इसका कोई कारण है, कोई खास वजह है? क्योंकि ये ग्रह भी अपने आप में काफी प्रबल है, इनमें प्रबल है तो वो आपकी प्रवृत्ति उस तरह की बना के रखेंगे ना। शनि अगर आपके सूर्य ने सपोज आपको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, सूर्य ने आपको सरकारी नौकरी दे दी, जो एक नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको सरकार से कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। हाँ। मिल गया। अब वहां जाकर आपने भ्रष्टाचार चालू किया, वहां से जाकर आपने अंडर टेबल पैसे लेना चालू किया, शनि 2 मिनट में उठा के पटकेंगे नीचे। तब सूर्य क्या कर लेंगे? सूर्य ने तो दी थी आपको। अगर मैं उतने लेवल पे भी ना जाऊं कि चलो सूर्य ने आपको सरकारी नौकरी दी, मैं बहुत छोटे उसकी बात करती हूँ, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम करे, सब कुछ आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से लाइफ अपनी चला रहे हो, सारी चीजें, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं सुधारी अपनी, ठीक है, सूर्य आपको फिर भी दे देंगे कि ठीक है बेटा, मैं तेरी चीजों से बहुत प्रसन्न हूँ कि तू सुबह जल्दी उठ जाता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने फादर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझे देता हूँ। लेकिन शनि आपकी बारीक से बारीक चीजों को पकड़ने का कार्य करेंगे। कैसे? सामने बैठा था तो तू उसकी तारीफ कर रहा था, और पीठ पीछे जाते ही तूने उसको 2 गालियां निकाल दी। वो गाली आपके पास रिपीट होकर कैसे आएगी? वो शनि है। तो अगर किसी व्यक्ति को शनि से डर लगता है, मतलब आपकी बातें सुनकर तो मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे को जिंदगी भर बस सुबह जल्दी उठना और काम ही करता रहना है, तो फिर जो बाकी प्लैनेट्स जो ऐशो आराम देते हैं, जैसे कि वीनस और प्लैनेट्स, मतलब मैं ऐशो आराम छोड़ दूंगा, मेरे को वाकई में वो चीज चाहिए जो शनि दे सकता है? नहीं, ऐशो आराम क्यों छोड़ दीजिए? ऐशो आराम तो आपको शनि भी देते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी कुंडली में उनको बनाने वाला ही शनि है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उसकी कुंडली में उसको सबसे ज्यादा देने वाला ही शनि है। ऐसा भी मैंने कई लोगों से सुना है कि कहते हैं कि सूर्य आपको सरकार और इंपॉर्टेंट लोगों से कनेक्ट कराता है, लेकिन शनि आपको मासेस में पॉपुलर बनाता है। क्या सच है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन साथ में फिर वही मैं आपको बोलूंगी, आपको एक स्थान देने का काम सूर्य दे सकते हैं, एक पद देने का काम कर सकते हैं, आपको राजा या राजा तुल्य जीवन देने का काम कर सकते हैं, लेकिन उस पर बने रहना या उस पर हमेशा के लिए वो मान सम्मान उस पद का आपको मिलते रहना, ये काम तो शनि ही करेंगे। और आपको वैभव मिल गया, आप ये कह रहे हैं कि मेरे को ऐशो आराम नहीं,
आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से आपको क्या मिलेगा? सफलता। जी। सफलता मिलेगी तो उससे आपको क्या मिलेगा? ऐश्वर्या तो आएगा ही जी। पैसा आएगा, हाँ। आपका नाम होगा, आपका वर्चस्व होगा, लोग आपके पीछे दीवाने होंगे। तो सारे प्लैनेट्स घूम फिर के कहाँ चले जा रहे हैं? शनि आपको उसी चीज के लिए तो तैयार कर रहा है बॉस। शनि आपसे कुछ मांगता नहीं है। शनि कैसा है? शनि एक बिल्डिंग जब बनती है ना, तो उस बिल्डिंग के बनने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सीमेंट, वो फाउंडेशन, और सरिया, फाउंडेशन, नींव। पानी। पानी क्यों? अगर वो पानी की तराई नहीं होगी ना, अच्छा अच्छा। तो वो मजबूत नहीं होगी, राइट? और आपकी जब वो बिल्डिंग ढहेगी ना, तो आपको सिर्फ वही नहीं मिलेगा वहां, बाकी सब कुछ मिलेगा। सरिया भी, सीमेंट भी, नींव भी। करेक्ट। तो शनि आपका वो पानी है जो आपको मजबूत ही दे रहा है। आप चले तो गए, आप अपने प्रोफेशन में आ गए, आपके साथ साथ बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट आप क्यों डिफरेंट है? आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप बहुत अलग हैं? ये जो आपको दुनिया से अलग बनाने का काम करता है ना, ये शनि करता है। शनि को अगर हम बहुत नॉर्मल वे में समझे तो शनि क्या है? एक गैस का गोला, जहां ऐसे कहते हैं कि ना मिट्टी है, ना पत्थर है, ना उसके जीवन है। आसपास रिंग्स हैं, काफी दूर है अर्थ से। अर्थ से बहुत दूर है, और गुरु के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट माना गया है शनि। जी। और अगर हम पूरे शनि को अच्छे से समझे तो शनि सूर्य को जो घूमते हैं उनके एक्सिस पे, वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, 29 इयर्स प्लस लेते हैं उसके एक्सिस पे घूमने के लिए। तो मतलब बहुत धीरे 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 चीजों को करने पर बिलीव करते हैं। शनि प्रधान जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? जैसे शनि की 2 राशियां हैं, आपको पता होगा, मकर एंड कुंभ। कैसे होंगे मकर एंड कुंभ वाले लोग? अंदर से बहुत ज्यादा नम्र, बहुत सॉफ्ट, लेकिन ऊपर से उतने ही सख्त। उनको हर चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनको जीवन की हर एक चीज को बारीकी से समझना होता है। और लाइफ के एक टाइम के बाद जब वो अपनी लाइफ में 30 प्लस हो जाते हैं, जैसे वो अपना 30 क्रॉस करते हैं, उनको दुनियादारी की नॉलेज हो जाती है। मकर और कुंभ राशि वाले व्यक्ति से आप बैठकर कहीं भी नॉर्मल, आप एक रोड पे साइड में बैठ जाइए और जाते हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछिए, यार तेरे को कैसा लग रहा है, ये कैसा होगा? वो आपको ना उसके बारे में, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उसे बॉडी रीडिंग करना नहीं आता, लेकिन वो आपको उस व्यक्ति के बारे में 90% चीजें एक्यूरेट बता देगा। कोई आपको आके बहुत प्रेम दिखा रहा होगा, आपने एस नाम की औरतें देखी होंगी, उनकी ना अक्सर नहीं बनती अपने परिवार के लोगों से, अपने हस्बैंड से। जो मकर राशि वाली लड़कियां होती हैं उनकी नहीं बनती, वो बहुत स्ट्रेट बोलने वाली होती हैं और उनको बहुत जल्दी इंट्यूट हो जाती हैं चीजें। तो उनकी अपने घर परिवार वालों से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में रोकती टोकती ज्यादा रहती हैं। ये कार्य मत करो, देखो ये व्यक्ति अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, इस तरह से। तो घर वाले क्या, अरे तुम तो हर किसी के लिए ऐसा सोचते हो, आपने तो यही सोच लिया कि हर कोई ऐसा ही व्यक्ति है। नहीं नहीं, देख लेना, आपको बाद में पता चलेगा। जब बाद में आपके सामने आता है तो आप सोचते हो ये घर से कभी बाहर नहीं निकली, इन्होंने दुनिया नहीं देखी, फिर भी इन्हें भूमंडल का ज्ञान है, इनको कैसे पता? आप उनसे किसी भी चीज के बारे में नॉलेज ले लीजिए। ये येलो कुर्ता अच्छा लग रहा है ना, मैंने पहना है तो हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये येलो की जगह आप वो लेमन येलो पहनते ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। भाई तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो फैशन का कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको एक तरीके से बहुत बेसिक चीज की नॉलेज है, इनको जिंदगी सिखाती है।